मैं डॉक्टर सुमित गर्ग डेंटिस्ट, शालीमार गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद पिछले 17 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दांत निकलवाने के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस या परहेज़ लेने चाहिए, जिससे हमारी रिकवरी और हीलिंग दोनों ही बहुत फास्टर हो और हम बहुत जल्दी ही पेन फ्री हो जाए। दोस्तों, दांत निकलवाने के बाद का जो शुरुआती 1 घंटा या अगले 24 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं हमारी बॉडी की हीलिंग के लिए। जो भी परहेज या प्रिकॉशन किया जाता है वो इसी समय में किया जाता है, जिससे कि हमें किसी प्रकार का कोई दर्द या किसी प्रकार की कोई सूजन ना रह जाए और हमारी बॉडी जल्दी से जल्दी हील कर जाए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए दांत निकलवाने के बाद। सबसे पहली प्रिकॉशन दोस्तों, जिस जगह से दांत निकलता है, जबड़े के जिस हिस्से से दांत निकलता है उसको एक्सट्रैक्शन साइट कहते हैं। ये एक्सट्रैक्शन साइट, चाहे वो सामने का दांत हो, चाहे पीछे का दांत हो, चाहे आगे का दांत हो, हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, एक रुई का फुआ या गॉज पीस लेके उस एक्सट्रैक्शन साइट पर रख के उसको अच्छे से टाइट कस के दबा लेना चाहिए और उसको 1 घंटे तक दबा के रखना चाहिए। दूसरा, हमें जिस जगह से दांत निकला है वहाँ बाहर गाल के हिस्से बर्फ़ की सिकाई करनी चाहिए या आइस पैक से भी हम इसकी सिकाई कर सकते हैं। ये 2 काम करने से हमारे जो खून का थक्का है वो एकदम से अच्छे से जम जाएगा व सूजन भी काफ़ी कम हो जाएगी या सूजन ना के बराबर ही रह जाएगी। सबसे पहली जो प्रिकॉशन है दोस्तों, वो हमें यही करनी है, एक साफ रुई का कॉटन लेके या गॉज पीस लेके दांत निकाले हुए हिस्से पे रख के टाइट दबाना है और बाहर से बर्फ़ की सिकाई करनी है। दूसरी प्रिकॉशन जो हमें फॉलो करनी होती है अगले 24 घंटे के लिए, कुछ प्रिकॉशंस हमें फॉलो करनी होती हैं। जैसे अगले 24 घंटे हमें थूकना बिल्कुल नहीं है, हमें कुल्ला बिल्कुल नहीं करना है, हमें ब्रश नहीं करना है, हमें सिप नहीं करना है, किसी भी प्रकार के स्ट्रॉ से हमें सक नहीं करना है। इससे क्या होता है दोस्तों, चूँकि जैसा मैंने पहले बताया कि हमें वहाँ खून का थक्का जो हमारा जम गया है, अगर हम इनमें से कुछ भी काम करते हैं तो खून का थक्का वहाँ से हट जाता है और फिर से हमारे को वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है या दर्द शुरू हो सकता है। जब आप थूकेंगे नहीं, कुल्ला नहीं करेंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो वहाँ पे खून का थक्का जमा रहेगा। अगर आपको लगता है लार के साथ हल्का हल्का खून आ रहा है, उसे भी आपको स्वेलो ही करना है, थूकना नहीं। तीसरा जो काम हमें नहीं करना है वो है स्मोकिंग, धूम्रपान। हमें धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना है। पान मसाला या किसी भी फॉर्म में लिक्विड, चाहे वो बियर हो, विस्की हो, वाइन हो, उसका सेवन नहीं करना है। अगर हम पान मसाला का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो ये दांत निकाले हुए हिस्से पे जाके इन्फेक्शन कर सकता है, हमारे दर्द को बढ़ा सकता है और हमारी स्वेलिंग को भी बढ़ा सकता है और हमारी रिकवरी को स्लो कर सकता है। 24 घंटे हमें धूम्रपान नहीं करना है, हमें किसी भी प्रकार के लिक्विड का सेवन नहीं करना है और हमें किसी प्रकार के पान मसाले का सेवन नहीं करना है। और जिस प्रकार से हम गुब्बारे फुलाते हैं, बैलून जिस प्रकार से हम फुलाते हैं, इस प्रकार से मुंह से एयर ब्लो भी नहीं करनी है, नहीं तो हमारा खून का थक्का हट सकता है और हमें दर्द या इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। ये परहेज हमें 24 घंटे तक फॉलो ज़रूर करना चाहिए। अब बात आती है दांत निकलवाने के बाद हम क्या खाएँ और क्या ना खाएँ। तो दोस्तों, जब दांत निकलवाने के बाद अगले 24 घंटे तक हमें ठंडा और नरम खाना ही खाना होता है। सॉफ्ट एंड कोल्ड डाइट ही लेनी होती है। जैसे आइसक्रीम्स, इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि आइसक्रीम जो हो वो बिना नट्स की हो, जो कप वाली आती हैं वो खानी है। हम लस्सी ले सकते हैं, ठंडा दूध ले सकते हैं, मिल्क शेक ले सकते हैं, प्रोटीन शेक ले सकते हैं, मैंगो शेक ले सकते हैं, दही चूड़ा ले सकते हैं, पोहा खा सकते हैं। ऐसा कुछ भी पदार्थ हम खाएं जिसे हमें चबाना कम पड़े, जिसके अंदर नट्स कम से कम हो और हमारी बॉडी को वो ताकत भी भरपूर दे। अक्सर मैं अपने पेशेंट्स को कहता हूं कि आप घर जाके खीर बनाएं जिसके अंदर दूध भी होगा, चावल भी होंगे और सभी प्रकार के नट्स जैसे अखरोट, बादाम, किशमिश, पिस्ता आप क्रश करके उसमें डाल लें, उसे फ्रिज में ठंडी कर लें और फिर आप उसे खाएँ। इससे आपकी बॉडी में एनर्जी भी भरपूर जाएगी और आप रिकवरी भी जल्दी करेंगे। लास्ट प्रिकॉशन जो हमें लेनी होती है 24 घंटे बाद, आफ्टर 24 आवर्स हमें 1 गिलास गुनगुने पानी में नमक डाल के
कुल्लियाँ करनी है, जिससे कि वहाँ पे जहाँ से दांत निकला है उस एक्सट्रैक्शन साइड पे फ्रेश ब्लड फ्लो शुरू हो और हमारी बॉडी हीलिंग की प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी शुरू कर सके। जब हम गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करते हैं तो जो सूजन वहाँ पे आई होती है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जानी शुरू हो जाती है। और ये गुनगुने पानी के कुल्ले अगले 4-5 दिन तक करने चाहिए और दिन में 3-4 बार करने चाहिए। कुछ मरीज जो गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले नहीं कर सकते हैं, बीपी या किसी अन्य परेशानी की वजह से, उनके लिए एक माउथ वॉश आता है, तो आप कोई भी माउथ वॉश यूज़ कर सकते हैं, पर जो जनरली मैं एडवाइस करता हूँ क्लोहेक्स हील, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो जख्म है जहाँ पे एक्सट्रैक्शन करके दांत निकाला गया है उसकी रिकवरी में आपको बहुत मदद मिलती है और आपके पेन में भी आराम आता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना दांत निकालने के बाद हमें क्या परहेज या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। आशा है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।